आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है उत्तम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उत्तम जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 26 साल पहले की है। रात के 8 बजे मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के आते ही मैं एक खिड़की वाली सीट पकड़कर बैठ गया। दरअसल अभी 2 घंटा पहले ही मेरे फ़ोन पर गांव से कॉल आया था और मुझे पता चला कि मेरे बड़े दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि बड़े दादाजी मेरे काफ़ी करीब थे। खैर समय के साथ साथ ट्रेन भी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अगर ट्रेन ऐसे ही चलती रही तो रात के 12 बजे तक मैं गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। करीब 4 घंटे बाद मेरी ट्रेन गांव के स्टेशन पर पहुंची। मैं जब स्टेशन पर उतरा तो वहां दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा तो इतना था कि कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे भी मेरे गांव में लोग ज़्यादा रात तक घर से बाहर नहीं रहते। खैर मैं घर की तरफ पैदल ही आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। अभी मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी पीछे से मुझे किसी साइकिल की घंटी सुनाई पड़ी। तो उस आवाज़ को सुनकर मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी साइकिल लेकर मेरे तरफ ही आ रहा है। उस आदमी ने साइकिल को ठीक मेरे पास रोका और कहा, मोहन के घर जा रहे हो ना? उस आदमी के मुंह से मोहन का नाम सुनकर मैं समझ गया कि ये मेरे गांव का ही आदमी है, क्योंकि मोहन मेरे चाचा जी का नाम है। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ पर क्यों? जिस पर उस आदमी ने कहा, मैं भी उधर ही जाता हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उसकी साइकिल पर बैठ गया। अभी साइकिल चल ही रही थी कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सामने कोई बैठा ही ना हो, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल मेरे चेहरे से टकरा रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने तो वो आदमी बैठा हुआ था। तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई जो कि उल्टे थे। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और मैं चुपचाप साइकिल पर ही बैठा रहा। कुछ दूर आगे जाते ही उस आदमी ने मुझे एक मोड़ पर उतार दिया और वहाँ से कुछ आगे जाते ही वो गायब हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि उत्तम जी ने भेजी थी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।